अनिल आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं कैमरामैन राकेश कुमार जी। जैसा कि पिछली वीडियो में माजरा गांव में हम थे तो खाटू श्याम जी के बारे में बताया था और जो खाटू श्याम जी की जो जोत लेके आए थे बाबा मोहनदास जी, उनके मंदिर में अब हम पहुंचे हैं। तो पुजारी जी से भी बात करेंगे और उनके मंदिर के बारे में भी आप सभी भक्तों को अवगत कराएंगे। ये बाबा मोहनदास जी का मंदिर है और जैसे ही इसमें हम प्रवेश करते हैं तो साथ में बालाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई है। बालाजी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बजरंगबली हनुमान यहाँ पर विराजमान है पहरे के लिए। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो आपने खाटू श्याम के मंदिर में जो दरवाजे देखे थे सेम वैसे ही दरवाजे यहाँ बाबा मोहनदास के बनाए गए हैं। ये अच्छी लकड़ी के बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर से ये दरवाजे हैं। और ऐसे ही बाबा मोहनदास के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ ग्रामीणों ने बच्चों को पढ़ने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है। बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ पर बच्चे बैठ कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत सी किताबें यहाँ पे लाइब्रेरी में रखी हुई हैं जो आपको दिव्य यात्रा YouTube चैनल के माध्यम से ये मंदिर से अवगत कराया जा रहा है। और ये बाबा मोहनदास की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और ये साथ में बड़ी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पे की गई हैं। ये बाबा मोहनदास की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो आपको दिव्य यात्रा YouTube चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो हम दिव्य यात्रा YouTube चैनल के माध्यम से हर मंदिर से आपको अवगत कराते हैं सभी भक्तों को, लेकिन हर मंदिर की अपनी एक खासियत होती है। तो इस मंदिर की भी अपनी एक खासियत है कि जहाँ ये आप दरवाजे देख रहे हो, ये दरवाजे ये बहुत ही कीमती लकड़ी के बने हुए हैं। हमने इतने मंदिरों की यात्रा की है तो ऐसे दरवाजे हमने किसी मंदिर में नहीं देखे। और जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगी लकड़ी की बनी हुई है। और सभी दरवाजे लकड़ी के हैं। इसमें इस मंदिर की ये खासियत है कि बहुत ही अच्छी किस्म की लकड़ी का प्रयोग किया गया है और तरह तरह के ये देखो डिजाइन इस पे किए गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन। और ये बरगद का पेड़ आप देख रहे हो, ये तो अद्भुत ही बरगद का पेड़ है। ये देखो ये यहाँ से और वहाँ तक जो आप देख रहे हैं, एक बार कैमरामैन दिखाना। देखो ये पेड़ यहाँ भी है, ये नीचे से दिखाना कैमरामैन। यहाँ से होके उससे इसको ज्वाइंट किया गया है और वहाँ से होते हुए वो आप जो देख रहे हैं उस साइड, उसमें भी बिल्कुल सीधा ज्वाइंट है। यानी एक पेड़ के दो पेड़ बने हुए हैं। ये पहली बार हमने देखा है कि एक पेड़ से दो पेड़ बने हुए हैं। मेन पेड़ वो है और ये देखो आप वो पीपल के पेड़ के साथ में बरगद का पेड़ था, उसकी एक शाखा ये आप जो देख रहे हो यहाँ नीचे आई है और यहाँ से फिर दोबारा ये बरगद का पेड़ हरा भरा हो गया है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। कैमरामैन से गुजारिश है कि एक बार अच्छे से दिखाए, इस तरफ आना। ये देखो आप, ये जो बरगद और पीपल का पेड़ एक साथ हो गए, उसके बाद इससे एक टहनी इसकी उस तरफ जाके और यहाँ से फिर दोबारा ये पेड़ हरा हो गया है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा बाबा मोहनदास की यहाँ पे बनाई गई हैं।
पालकी में सवार बाबा को यहाँ पे विराजमान किया गया है। बाबा मोहनदास जी का बहुत ही दिव्य स्थान यहाँ पे बनाया गया है। बाबा मोहनदास का दिव्य स्थान जो आप दिव्य यात्रा YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाबा का प्राचीन धूना, बाबा मोहनदास का प्राचीन धूना यहाँ पे बनाया गया है। और साथ में ही ये राम दरबार, भगवान श्री राम का दरबार बनाया गया है। ये अखंड ज्योत, ये जो आप स्थान देख रहे हो ये पुजारी जी ने बताया था कि 1.25 पाव खांड जो मांगी थी गैबी प्रेत ने, ये स्थान वो है जहाँ पर 1.25 पाव खांड चढ़ाई जाती है। और ये शिव परिवार यहाँ पे विराजमान है। आप जो देख रहे हैं उस साइड खाटू श्याम जी का मंदिर है, इस साइड बाबा मोहनदास का मंदिर है और ये बीच में बाबा गरीबदास का मंदिर है। और तीनों मंदिरों के साथ में बीच में लगता हुआ ये सरोवर है। ये वही सरोवर है जहाँ पर बाबा मोहनदास जी जो खाटू श्याम जी से जोत लेके आए थे और ये तालाब में छोड़ दी गई थी, और जहाँ वो जोत रुकी थी वही मंदिर बनाया गया है। और ये एक दिव्य नज़ारा है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि दोनों तरफ मंदिर है और बीच में ये सरोवर का नज़ारा। और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा ये दिव्य यात्रा YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को दिखाया जा रहा है। और ये बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन हवेली टाइप बनी हुई है। और ये आप बिल्कुल जो सामने देख रहा है वो बहुत ही प्राचीन ये घाट होते थे यहाँ पे जैसे जो लोग गांव से पशुओं को पानी पिलाने आते थे तो उनके लिए छाँव में बैठने का ये लिए बनाई गई थी, छाँव में बैठने के लिए बनाई गई है। ये बहुत ही प्राचीन है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो अब हम बाबा मोहनदास के मंदिर में बैठे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो महंत जी हैं छतर सिंह जी, वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम बाबा मोहनदास के बारे में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार गुरु जी। यहाँ जो भाई बाबा मोहनदास जी का जो मंदिर है ये लगभग 530 साल पहले का है। अच्छा। यहाँ पर बाबा मोहनदास जी 1490 में यहाँ जब खूब गहरा जंगल था तब आए थे। तो बाबा मोहनदास जी ने यहाँ तपस्या करने के लिए जगह उचित समझी और यहाँ गांव वालों ने उनका बहुत जब आए बड़ा स्वागत किया और उन्होंने यहाँ पर तपस्या और शिक्षा दोनों शुरू कर दी। 1530 में वो फागुन में देवलोक को चले गए। 40 साल तपस्या, 40 साल तपस्या करने के बाद बाबा मोहनदास जी देवलोक चले गए। और यहाँ पर जब से ये प्रथा यानी साधुओं की या महंतों की चली आ रही है, बाबा मोहनदास जी के आने के बाद यहाँ जंगल था काफ़ी, यानी कि लोग भी अशिक्षित या कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने समय में आप समझते हैं जब मुसलमानों का राज था, ऐसे समय में लोग काफ़ी बिछे हुए थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बाबा मोहनदास जी ने उनको बताया भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें आप बिल्कुल ठीक रहो, हम आपकी मदद करेंगे और आप अपने कामों में लगे रहो, अपने जो खेती बाड़ी है जो पशुपालन है इसमें अपना काम करो। यहाँ पर बाबा मोहनदास जाने के बाद उनकी मणि बना दी गई। तो यहाँ उन महंतों की संख्या में मेरा ये नाम है 11वां नंबर है। हाँ, आपसे पहले 10 हो चुके हैं। बाबा मोहनदास जी के बाद 11 हो गए, तो 10 उससे पहले हो गए हैं।
बात ये है कि जो यहाँ गांव वालों को नहीं है, बल्कि आसपास के जितने गांव थे, पहले गांव छोटे थे, तो शिक्षा का केंद्र लाओ, धार्मिक अनुष्ठान जो है यहाँ होते थे, भाई धर्म के बारे में चर्चा होती थी तो वही बाबा मोहनदास जी के पास होती थी। हमारे आसपास के इलाकों में 1530 या 500 साल पुरानी कोई धार्मिक संस्कृति हमें नहीं मिलती है, सिर्फ दुर्वासा ऋषि की है जो दुर्बल धर्म है। हाँ, अच्छा, तो इनकी कृपा से गांव वालों को बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ, बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा हमारा। और ये भी रहा है कि कोई भी मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ पर नहीं कुछ कर सका, क्योंकि डर तो पहले ऐसा था लूटपाट कभी हो सकती है, तो वो लूटपाट जो है हो जाएगी, गांव वाले उजड़ जाएगा, गांव चल पड़ते थे। लेकिन इनकी कृपा से ये गांव बसने के बाद उजड़ा नहीं है, उससे पहले उजड़ा होगा। हाँ, 20-30 घर आगे चले गए, लेकिन उन्होंने परमानेंट फिक्स कर दिया, तुम आप यहाँ रहो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी भाई, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो गांव वालों को एक तरह से उन्होंने एकत्रित किया, संगठित किया। एक बार काम हुआ भी था, एक बार जो है हमला हो गया था, तो गांव वाले बोले जी ऐसे है और यहाँ हमला होएगा। बोला क्यों होगा हमला, आप नहीं है क्या? उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और उनका मुकाबला किया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। वो भाग करके भी बाबा के चरणों में आए, जी ऐसे ऐसे बात हमसे गलती हो गई है। और जो है ऐसे क्योंकि हमारे जो नज़दीक में निगाना गांव है, कानौर है, यहाँ पर हत्थे होते थे, गऊँ कटती थी, ये कई चीज़ें ऐसी जो आप जानते हैं उस समय होती थी। लेकिन उसके बाद जो है इस गांव पर कोई असर नहीं हुआ। तो गुरुजी यहाँ पर जैसे बाबा मोहनदास का मेला कब भरता है, मैं बताता हूँ आपको। फिर ये बाबा मोहनदास की समाधि थी, तो ये 1989 में यहाँ इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। दोबारा निर्माण करने में इनका पहले शिवालय बनाया गया, एक कमेटी बनी, यहाँ गांव के आदमी भी लिए गए या स्वामी समाज के भी आदमी लिए हैं, और एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने फिर चंदा इकट्ठा किया और यह शिवालय बना। या जो ये स्थान है इसमें, क्योंकि ये गड्ढा वगैरह पानी के नज़दीक था, तो काफ़ी भरना पड़ा है। तो हाँ, सरोवर था। तो ये करते करते जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये तकरीबन तब से अब तक का ये मतलब बिल्डिंग का या यहाँ का आश्रम का बनावट का। अब यहाँ पर सत्संग भवन भी है, बड़ा सत्संग भवन है, ये आपके सामने है। उसके बाद भंडारा सतल हर महीना में यहाँ हर द्वादशी को यहाँ बाबा मोहनदास और बाबा श्याम जी का ये भंडारा लगता है। हाँ, तो ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ 1989 के बाद का। क्या रखे भाई बाबा? तो अब क्या है, हर द्वादशी को शुक्ला द्वादशी को मेला भरता है। इसमें 5-7 हज़ार श्रद्धालु आते हैं, बाबा की पूजा होती है, भंडारा लगता है। तो यहाँ हमने एक सुविधा ये करी है, बाबा मोहनदास और बाबा श्याम जी दोनों का जो खर्चा होता है उसमें वो हम आधा आधा शेयर करते हैं। दोनों कमेटी वहाँ भी कमेटी है। हाँ, तो जितना राशन संबंधी काम है वो, बाकी ये शतान है और ये जो इसकी और बाकी लाइट बंदोबस्त हैं वो सारे बाबा मोहनदास जी के हैं, इन्हीं मंदिर के हैं। तो गुरुजी एक बार अपना नाम, गांव, तहसील, जिला और बता देना। अच्छा, ऐसा है, मेरा नाम है छत्र महंत है यहाँ, और मैं यहाँ 1986 से यहाँ मैं महंत हूँ। गांव माजरा जो दुबरधन के नज़दीक माजरा है वो है, इसको बोलते हैं माजरा दुबरधन। ये बेरी तहसील में पड़ता है। जिला हमारा ये अभी झज्जर हो गया, पहले रोहतक था। ये जगह है और यहाँ पर श्रद्धालु आते ही रहते हैं। ये देखिए 24 घंटे का ही काम हो गया अभी। रुकने की व्यवस्था है यहाँ। अगर कोई श्रद्धालु रुकना चाहता है, चाहे 20 हो 10 हो, यहाँ हमारे पास कोई 18-20 कमरे हैं रहने के लिए, और उनके लिए बंदोबस्त भी है बिछाने का, ओढ़ने का।
भोजन बन जाता है। अगर उन्होंने भोजन करना है तो भोजन बन जाएगा, वही भोजन ले लो। वो उनको पता, अगर ज़्यादा आदमी आते हैं तो टेलीफोन कर देते हैं कि भाई हम उड़ीसा से आ रहे हैं, हम कलकत्ता से आ रहे हैं, कहीं कहीं से आदमी सेवक आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हिंदुस्तान के हर कोने से आ जाते हैं। तो वो टेलीफोन कर देते हैं या उनका बंदोबस्त हो जाता है, सोने बैठने का, पानी की व्यवस्था है, पानी का। गुरुजी, आपकी याद में बाबा मोहनदास का कोई ऐसा चमत्कार जो आपको याद हो कि बाबा ने ऐसा चमत्कार किया था यहाँ? ऐसा है, यहाँ बाबा मोहनदास की चमत्कारों की श्रृंखला जो है काफ़ी लंबी है, क्योंकि गाँव वालों के पास तो कोई ऐसे साधन तो थे नहीं भाई। हाँ, इनको तो बाबा ने बता दिया, वो हो ही जाता था। जैसे एक गांव में पानी नहीं था पहले, तो बोला जी कहाँ कहाँ कुआं नहीं है, पानी नहीं है, तो एक जगह जाकर बोला तुम यहाँ खोद लो। वो बूढ़ा कुआं उस समय का अभी तक भी है, तो उसमें पानी मिल गया। माजरा गाँव में ही है, वहाँ लेके गए, बोला चलो मैं बताता हूँ भाई कहाँ है। देखा तो बोला यहाँ खोद लो वो कुआं, और उसके आसपास कहीं पानी नहीं मिला। ये हो गया। उसके बाद जो सेवक यहाँ आते हैं भाई, कोई अपनी तरक्की के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई संपत्ति के लिए, जो जैसे आते हैं फंसे हुए अपने विचार अगर कोई दे, तो बाबा मोहनदास जी उनकी सेवा करते हैं, उनकी जो दूर करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक एक आदमी 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर से आकर के लोग पूजा करते हैं, पूछते हैं, तो करते हैं। ये हमारे सामने भी हुआ है। जैसे एक सेवक था यहाँ इनका, उसके लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। वो बोला जी ठीक है, मेरा लड़का अगर मुझे हो जाए तो भाई मैं बाबा आपकी धर्मशाला बनवा दूँगा। हाँ, वो बच्चा हो गया, लड़का हो गया। 4 लड़की थी, उन्होंने धर्मशाला उन्होंने नहीं बल्कि दोबारा भी बनाई वो धर्मशाला। छोटी बना दी थी, फिर उसके बच्चों ने जो है बड़ी कर दी। वो परी तरफ में उसमें अस्पताल चल रहा है। अभी हमारा PHC खराब हो गया तो बल्कि उसमें अस्पताल ही चल रहा है, पूरा अस्पताल उसमें चल रहा है, इतनी बड़ी धर्मशाला है वो। अच्छा, उसके बाद और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके धार्मिक मन में धार लिया वो पूर्ण हो जाती हैं। तो मन के हारे यार है, मन के जीते जी, बस ये बात है भाई। हैं तो ये चीज़ें हैं, बाकी बढ़िया है। ये तो होता ही रहता है, ये बातें तो सेवक जो है मतलब जो मन से आ गया उसका काम पूर्ण हुआ। यहाँ रसोई देते हैं। जैसे अभी जो पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, पहले से एक प्रथा थी, वह मोहनदास की रसोई देते थे, तो उसमें चावल बना करके या जो बनाते थे वो हम खा लेते थे, यहाँ भुगतान कर देते थे, स्वामी जियों में बांट देते थे या और सेवकों में। लेकिन लास्ट में आप दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के इंसान को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के जो नौजवान हैं, जो आज की जो हमारी पीढ़ी है, उसको हम संदेश तो बार बार यही देते हैं कि अपने गुणों का संग्रह करो, क्योंकि जब तक हम इनको अपने शरीर को बांटेंगे नहीं हिस्सों में, अपने काम भी करते रहेंगे, अपने गुणों को बढ़ाएंगे, हमारी तरक्की होएगी। आज पढ़ाई है तो एजुकेशन का यहाँ स्कूल भी हैं, 4-5 स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, और उनकी मोहनदास की तरफ से भी यहाँ जो लाइब्रेरी खोली है इसी आइडिया से है, यहाँ कंप्यूटर भी लगाएंगे, काफ़ी काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ज़्यादातर एम्फसाइज हमारी होती है गुणों पर, नशे पर। भाई ये जो नशा है अभी भी ये चल रहा था वहाँ पर, तो मैं लेडीज़ को बता रहा था भाई अपने घरों में नशे के ऊपर करड़े हो जाओ, जवानों को जो उससे हटाओ। जो परिवार में कोई आदमी अड़ोस पड़ोस में है उसको नशे से छुटकारा पाओ। और नशा हो गया, उसके बाद ये जो चोरी चकोरी ये इस तरह के जो क्यों पता लग जाता घर में ये बच्चा क्या करता है, तो उसका हमें बताओ, हम उनको बुला लेते हैं। छोटे बच्चों को यहाँ बैठाते हैं, उनमें बाकी पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये बातें हम शुरू से हर तरह से करते रहते हैं ताकि उसका रिजल्ट है। लाइब्रेरी है उसका भी रिजल्ट है, आते हैं बच्चे यहाँ से हमको। हाँ, बाकी और तो आप समझते हैं कि कुछ आदमी घर में भी सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर ये है कि पूरा दिन यहाँ ऐसी नहीं है। सेवक सुबह आरती पूजा होती है, सुबह आरती होती है, शाम को भी आरती होती है, सुबह पूजा होती है। तो उसमें 100 आदमी 100 आज का था, आज 91 प्रसाद पर्चियाँ होते हैं ना, वो प्रसाद भर देते हैं हम थैली, 91 बनाई थी 100 लोग।
तो श्रद्धा है भक्तों में। सुबह श्रद्धा है, 5-25 की आरती होती है। खूब 100 आदमी इकट्ठे होना या 150 आसान बात नहीं होती है। श्रद्धा है हमारे लोगों की यहाँ पर। बाबा मोहनदास जी में खूब श्रद्धा है, आते हैं। और हमारा इसका असर भी दिखाई दे रहा है। गांव में समृद्धि है, नौकरी खूब बढ़िया है, अच्छे विचार के हैं। इसमें यूँ मान लो 24 आर्मी अफसर हमारे गांव के हैं, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल है, 2 ये शहीद हुए हैं, एक महावीर चक्र है उसमें। और ये नहीं कि ये डॉक्टर हैं, MBBS या BMS जो भी हैं वो भी 20-22 हैं। वकील हैं, 30 से ऊपर वकील हैं। टीचर हैं खूब, मतलब काफ़ी संख्या में है। टीचर तो होंगे मेरे ख्याल में 40 के आसपास टीचर होंगे हमारे गांव में। हाँ, क्योंकि मैंने अभी एक किताब छपवाई है तो उसमें सारे ये दिए थे, डाटा हमने लिखा था। 10,000 की आबादी है आज गाँव में। तो इसमें भाई ज़मीन भी है, तकरीबन ये है 900 ये हेक्टेयर है, ज़मीन काफ़ी है, बढ़िया है। तो ये है। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर इतना अपना कीमती समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बाबा की। हाँ जी, ज़रूर आएंगे। भक्तों, बाबा मोहनदास के मंदिर से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर देवों के देव महादेव शिव भगवान की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। हाँ, शिव जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा। ये शिव परिवार, साथ में पार्वती मैया, गणेश जी महाराज, नंदी यहाँ पर बैठे हैं। बड़ा ही सुंदर सा ये परिवार जो आप दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जैसे ही शिव मंदिर से आगे निकलते हैं तो ये नवग्रह की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। नवग्रह मंदिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, नवग्रह मंदिर यहाँ पर बनाया गया। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये नाम भी लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, सूर्य है, मंगल है, केतु है, शनि, राहु, ये नवग्रह प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। और ये जो आप मंदिर का दृश्य देख रहे हैं भक्तों, दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि उसी मंदिर के दर्शन कराएं। और ये आगे शनिदेव का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। भगवान शनिदेव यहाँ पे विराजमान है। श्री शनिदेवाय नमः।